अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, बहुत से दोस्त और अहबाब ये पूछते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किसको करना चाहिए या कुर्बानी किनके ऊपर वाजिब है। उमूमन हमारे माशरे के अंदर एक बात बहुत पाई जाती है कि अगर 5 भाई हैं और एक भाई की तरफ से कुर्बानी कर दिए तो सोचते हैं कि सब की तरफ से कुर्बानी होगी, या ये बात पाई जाती है कि घर का मालिक अपनी तरफ से कर दे तो सब की तरफ से कुर्बानी हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहली बात ये होती है कि साहिब निसाब का होना। जो शख्स भी साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो घर के ख़वातीन ही क्यों ना हो और चाहे 5 भाई हैं, 5 भाई ही क्यों ना हो, तो जो भी साहिब निसाब हो जाएगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और नंबर 2 ये है कि कुर्बानी के दिनों में जो है अगर वो सफ़र कर रहा है, मुसाफिर है, कहीं दूर चला गया है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर घर पर जो है फ़ोन करके बता दे कि कुर्बानी जो है कर दें तो कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 3 है कि कुर्बानी के दिनों में, यानी जो अय्याम कुर्बानी के चल रहे हैं 10, 11, 12, तो अगर इन दिनों के अंदर कोई साहिब निसाब हो जाता है तो उसको भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नंबर 4 ये है कि सोना हो या चांदी हो या उसके पास नकदी हो या उसके पास सामान्य तिजारत हो, तो इन तमाम चीज़ों को वो देखेगा। अगर इसके पास वो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास इतना सोना है, 52.5 तोला चांदी है या जो है 7.5 तोला सोना है, तो अगर 7.5 तोला सोना का वो मालिक है या जो है 52.5 तोला चांदी का मालिक है, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर उसके पास रकम है, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या ऐसा है कि सोना कम है और चांदी कुछ कम है, दोनों को मिलाने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को अगर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाता है, उसे भी कुर्बानी करना पड़ेगा। अब ये या तो उसके पास इतना सामान है और सामान ज़रूरियात से ज़्यादा है, जैसे कपड़ा है, 10-15 जोड़े कपड़े ऐसे ही पड़े रहे, उसमें कोई उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों का भी एतबार करके कुर्बानी करना पड़ेगा। तो कुर्बानी हर एक शख्स को करना पड़ेगा जो साहिब निसाब होगा। ऐसा नहीं है कि किसी मालिक की तरफ से कर दिया जाए या घर के गार्जियन की तरफ से कर दिया जाए तो सब की तरफ से वो अदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कुर्बानी का जो मसला है वो पूछ कर करे। हाँ, अगर साहिब निसाब है, अब उसके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि कोई भैंस या ऊँट या बकरा खरीदे, तो एक आध हिस्सा ही जाकर ले ले और कुर्बानी करवा दे। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा वो जानवर खरीदे। हाँ, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो अच्छे से अच्छा जानवर खरीदे और कुर्बानी करे, क्योंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जानवर कल क़यामत के दिन 70 गुना ज़्यादा मोटे करके लाए जाएंगे। अब आप सोचिए, 70 गुना ज़्यादा मोटे करके लाए जाएंगे, अब उसके नेकी का क्या आलम होगा। एक दूसरे हदीस के अंदर सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये हमें फरमाइए, बताइए कि ये कुर्बानी के एवज में हमें क्या मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जानवर के ऊपर जितने बाल हैं उन बालों के एक एक बालों के एवज में तुम्हें नेकियां मिलेगी। आप सोचिए, अगर हम सुबह से शाम तक बकरे के या भैंस के या ऊँट के, अब इन जानवरों के बाल को अगर हम गिनना शुरू करें तो शुमार नहीं कर सकते हैं, बेशुमार हैं, उसके बराबर हमको जो है नेकियां मिलेंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के नज़दीक सारे आमाल से ज़्यादा इन दिनों में सिर्फ कुर्बानी ही अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अब कोई ये सोचे कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे, गरीबों की शादी हो रही उसमें दे दें या गरीब का मकान बना दें या गरीब को कपड़ा दे दें, तो ऐसा नहीं। कुर्बानी तो उसको बहरहाल करना पड़ेगा, वो उसके अलावा जो भी करना चाहे कर सकता है। तो हम मिजाज शरीयत को समझें, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह और उसको रसूल को राज़ी करें, क्योंकि कल उनका सामना होने वाला है क़यामत के दिन। अगर हम उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो नाराज़गी का आलम होगा। तो दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। 5 चीज़ों का लिहाज कर लें, फिर हम उस बात को दोहरा देते हैं कि नंबर 1 साहिब निसाब का होना, नंबर 2 मुसाफिर है तो अगर वो कुर्बानी उस पर नहीं है लेकिन घर करके अगर कह देगा तो कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 3 ये है कि कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब हो जाए,
اور نمبر 4 ہے کہ سونا چاندی کچھ نقدی یا سامان تجارت اس کے پاس ہو. اور نمبر 5 یہ ہے کہ ضروریات جو روزمرہ کے ضروریات کے سامان ہیں وہ زائد ہیں، مطلب 4 جوڑا کپڑا پہن رہا ہے لیکن اس کے علاوہ 5 جوڑے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی اسی میں جوڑنا پڑے گا، اس کی قیمت کو لگانی پڑے گی. اور 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ سونا کچھ چاندی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائیں گے تو اس پہ قربانی کرنا پڑے گا. گھر کی طرف سے یا گارجین کی طرف سے قربانی کرنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا اس کو جو ہے قربانی کرنی ہوگی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات ہو. اور تیسری بات یہ کہ عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.